हाँ बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये होगा कैसे। मतलब पहले तो अपन ने जो फॉर्मेट सीख लिया अभी तक का, वो क्या सीखा कि नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और क्या माइनस करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है? वो उसने जो फॉर्मेट दिया है उसमें सबसे पहले फॉर्मेट ये दिया है कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, उसको आप क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कैसे निकलेगा अभी अपन देखेंगे। पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें ऐड होता है क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी तक मैं नेट प्रॉफिट बोल के समझा रहा था, पर आप समझो ऐड करेंगे क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या माइनस करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये सब समझेंगे अपन एक एक करके, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया नहीं रहेगा, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए जो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आता है? ईबीआईटी। आपने पढ़ा हुआ है ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है तो क्या आता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, इसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स। तो क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रेफरेंस को पैसा दिया जाता है, तो माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या माइनस होता है? अगर कुछ इक्विटी को साल के बीच में डिविडेंड दिया तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या माइनस करते हैं? इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या माइनस करते हैं? तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड, यानी कि जो साल के अंत में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया गया। फिर जो पैसा बचा उसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर होता है रिजर्व में, तो माइनस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है क्या? और उसके बाद जो पैसा बचता है वो चला जाता है ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कहां चला जाता है? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये लॉजिक अभी अपन समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या आता है? ईबीआईटी। उसमें से माइनस क्या होता है? इंटरेस्ट। तो क्या आता है? ईबीटी। फिर क्या माइनस होता है उससे? टैक्स। क्या माइनस होता है? टैक्स। तो क्या आता है? ईएटी। क्या आता है? ईएटी। अब प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसा दिया, इंटरिम डिविडेंड को पैसा दिया, प्रपोज डिविडेंड दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स किया। क्या किया? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो फिर तुम्हारा फाइनल अमाउंट आया ट्रांसफर टू पीएनएल। तो फिर तुम्हारा क्या फाइनल अमाउंट आया? ट्रांसफर टू पीएनएल। अच्छा, हमको कैश फ्लो में क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप मुझे उल्टा देख के बता सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? तो देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा। जो ट्रांसफर टू पीएनएल है, जो क्या है? ट्रांसफर टू पीएनएल, उसमें ऐड हो जाएगा क्या? क्या ऐड हो जाएगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब ऐड हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा टैक्स। और क्या प्लस हो जाएगा? टैक्स। तब जाके क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। तब जाके क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। देखिए एक बार कैसे लिखते हैं इसको, ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वो कैसे आएगा? सबसे पहले आप लोगे डिफरेंस इन पीएनएल। डिफरेंस इन पीएनएल क्या होता है, कैसे होता है बता रहा हूं। डिफरेंस इन पीएनएल का मतलब अभी आप समझो ट्रांसफर टू पीएनएल। क्या समझोगे? ट्रांसफर टू पीएनएल। अब ट्रांसफर टू पीएनएल से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाना है। लॉजिकली चलेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। आप खुद बताओ क्या क्या प्लस होगा? प्लस हो जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर क्या प्लस हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या प्लस हो जाएगा? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या प्लस हो जाएगा? प्रपोज डिविडेंड। फिर क्या प्लस हो जाएगा? टैक्स। क्या प्लस हो जाएगा? टैक्स। अच्छा, टैक्स तो मैं भी लिख रहा हूं, आपको समझाऊंगा आराम से। टैक्स तो मैं भी लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? डिफरेंस इन पीएनएल। क्या होगा? डिफरेंस इन पीएनएल में क्या क्या ऐड होगा? ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर क्या ऐड होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या ऐड होगा? इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या ऐड होगा? प्रपोज डिविडेंड। फिर क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है क्या? तो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए
कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसमें जो खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं उनको प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, क्या प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, और क्या माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, क्या माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है क्या, तो एक बार फिर से बोलते हैं, देखो क्या किया हमने, डिफरेंस इन पीएनएल लिया, क्या लिया, डिफरेंस इन पीएनएल। अब डिफरेंस इन पीएनएल से मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स तक जाना था, तो क्या क्या ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐड इंटरिम डिविडेंड, ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐड, फिर से क्या क्या ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड, फिर प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड, फिर इंटरिम डिविडेंड ऐड, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड। ठीक है क्या, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर ऐड किया टैक्स, तो टैक्स के लिए ऐड क्या किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होता है, लॉजिक अभी पर आगे चल के डिटेल में समझेंगे। क्या ऐड किया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है क्या, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस हो गए उनको प्लस किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, और माइनस किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, तब जाके तुम्हारा आंसर आया, जो कि क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कैश फ्लो में आपके पास ऊपर चला जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फ्रॉम वर्किंग नोट 1। फिर उसमें ऐड होता है क्या, मैंने आपको बताया, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो माइनस हो गए उनको प्लस किया, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्लस हो गई उसको माइनस किया, तब जाके आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक आपका एक पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है। इसको ध्यान से फेयरली एक बार मैं आपको लिख के बताता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये अमाउंट चाहिए, ये कैश फ्लो का पार्ट नहीं है, ये वर्किंग नोट 1 में बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। फिर उसमें ऐड करेंगे क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या माइनस करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस नाम का मतलब क्या है, ये मैंने भी आपको समझाया नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा डिफरेंस इन पीएनएल, मतलब ट्रांसफर टू पीएनएल, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर क्या ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या ऐड हो जाएगा तुम्हारा, प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर क्या ऐड होगा तुम्हारा, इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या ऐड होगा तुम्हारा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या ऐड होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। क्या ऐड होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। क्या माइनस होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अच्छा, एक चीज और माइनस होती है, वहां लिखना भूल गया था, रिफंड ऑफ टैक्स। क्या माइनस होता है, रिफंड ऑफ टैक्स। इसको प्रॉपर फेयर में लिखेंगे तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि अमाउंट यहां जाएगा, और उसमें ऐड होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हो गया। इतना आप एक बार देखो, नोट करो, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराता हूं। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आराम से आपको बनने लगेगा। चलिए, तो अब मैं आशा करता हूं आप पिछला वीडियो देख के आए। तो अब मैंने जो आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था, जो वो सिखवाया था फॉर्मेट, उसके क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है क्या, तो उसके पहले एक बार आप समझेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम डिफरेंस इन पीएनएल लेते थे, उसमें ऐड करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर ऐड करते थे प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर ऐड होता था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, माइनस होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, और माइनस होता था रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है क्या, अब इस बात में 2-3 चीजों को मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले, जो प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है बेटा, याद समझना इस बात को कि आज कंपनी, अच्छा, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा। 31 मार्च को जब साल खत्म हुआ, क्या हमको हमारा प्रॉफिट पता था, नहीं। तो कंपनी क्या करती है, 31 मार्च को डिविडेंड प्रपोज करती है। इस साल में डिविडेंड प्रपोज होता है और वो अगले साल में क्या होता है, पे होता है। बोलने का मतलब ये है 22-23 को जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है वो तुरंत पे नहीं होगा, वो पे जाके होगा 23-24 को। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहले डिविडेंड प्रपोज होता है, फिर अगले साल जाके शेयर होल्डर की एजीएम होती है,
एनुअल जनरल मीटिंग में जाके फैसला होता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं। जब तक डिविडेंड फाइनल नहीं होना तब तक वो डिक्लेयर्ड डिविडेंड नहीं कहलाता, उसके पहले वो कहलाता है प्रपोज डिविडेंड। तो आज डिविडेंड होता है प्रपोज और कल डिविडेंड मतलब अगले साल डिविडेंड होता है पे। तो हमेशा याद रखना हम कैश फ्लो बना रहे हैं, मुझे बताइए कितना डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा। इस साल वाला डिविडेंड कब पे होगा? अगले साल। और पिछले साल वाला डिविडेंड कब पे हुआ होगा? इस साल। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा काय का लिया जाता है? प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। जो प्रपोज डिविडेंड है वो किसका लिया जाता है? प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, क्योंकि इस साल का अगले साल पे होगा और पिछले साल का इस साल पे हुआ होगा। इसलिए इस साल कौन सा गया होगा? पिछले साल वाला, इसलिए पिछले साल का लूंगा। जबकि इंटरम डिविडेंड साल के बीच का डिविडेंड होता है, तो वो हमेशा किसका लिया जाता है? करंट ईयर का लिया जाता है। इंटरम डिविडेंड किसका लिया जाता है? करंट ईयर का लिया जाता है। और प्रोविजन फॉर टैक्स भी करंट ईयर का लिया जाता है, इसलिए बोलता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोलता हूं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी जो लिया जाता है कौन सी ईयर का लिया जाता है? करंट ईयर का लिया जाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च 23 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना, आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। डिफरेंस इन पीएनएल, सबसे पहले डिफरेंस इन पीएनएल। साल के शुरू में पीएनएल कितना था? -2 लाख। क्लोजिंग कितना हो गया? 5,40,000। डिफरेंस इन पीएनएल कैसे लिया जाता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे लिया जाता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 540 माइनस ऑफ -2 लाख, 540 माइनस ऑफ -2 लाख, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो डिफरेंस इन पीएनएल कितना हो गया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो गया आपका 7,40,000। तो डिफरेंस इन पीएनएल यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 7,40,000। अब इसमें ऐड करना है। अब इसमें क्या करना है? ऐड। क्या क्या ऐड करना है? प्रपोज डिविडेंड। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 23 का भी है और 31 मार्च 22 का भी है। हम कैश फ्लो 31 मार्च 23 का बना रहे हैं, तो प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का लेंगे? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है मेरे बच्चे? 2,10,000। हमेशा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं। डिफरेंस इन पीएनएल 740 प्लस प्रपोज डिविडेंड, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो प्रीवियस ईयर। कितना लिया है अपन ने? 2,10,000। ठीक है क्या? 740 में प्लस करेंगे 2,10,000। फिर क्या ऐड होगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्या ऐड होगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो वर्कमैन कंपनसेशन भी एक रिजर्व होता है, उसमें साफ साफ बोला है। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 1,50,000। तो प्लस करूंगा ट्रांसफर टू WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना आ जाएगा? 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000। और ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, 2,30,000। कितना? 2,30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा? 2,30,000। तो 740 में 210 प्लस 1.5 लाख प्लस और 230 प्लस, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 13,30,000। तो ये आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे आया? डिफरेंस इन पीएनएल, ऐड किया प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं। फिर ऐड किया ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इस क्वेश्चन में WCR दिया था, ऐड हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व, और फिर ऐड हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं था तो नहीं लिया, इनकम नहीं थी तो नहीं ली। ठीक है, और जो भी चीजें नहीं थी वो हमने नहीं ली है। इंटरिम डिविडेंड नहीं था तो हमने नहीं लिया। जितना क्वेश्चन दिया था उस डेटा को यूज करके हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लिया है। ठीक है क्या? 210 प्लस, और यह आंसर आया तुम्हारा 13,30,000। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करूँ।